बहुत सावधान करने के लिए श्री महाप्रभु जी ने अपने श्रीमुख से उच्चारण किया है कि ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाश। पता नहीं कौन से क्षण में कैसी बुद्धि का उदय हो जाए। उस दिन मैं आपको निवेदन कर रहा था ना, एक जन्म में जो कर्म किए जाते हैं उन कर्म फलों का भोग एक ही जन्म में नहीं होता, उसके लिए जीव को अनेक जन्म लेने पड़ते हैं। एक जन्म के प्रारब्ध का भोग, उन कर्मों के फल का क्षय एक जन्म में नहीं होता। और अभी हम पिछले का फल भोग रहे होते हैं, साथ साथ में अगले की तैयारी हो जाती है। इसी को कहते हैं कर्म का दुष्चक्र। आगे कहेंगे कि इस कर्म के दुष्चक्र को काटने वाला कौन है। कभी गुरु साहब ने बाणी में कहा कि भाई लेखे कतई ना छुट्टिए, मैं खिड़खिड़ भुल्लण हार। आज एक भूल सुधारोगे कल दूसरी हो जाएगी। संत अनुभव की बात कर रहे हैं, कह रहे लेखे कतई ना छुट्टिए, खिड़खिड़ भुल्लण हार, बख्शण हारा बख्श दे, नानक पार उतार। बख्शण हारा बख्श दे, बस प्रभु क्षमा कर ले, प्रभु कृपा कर दे, प्रभु अपना ले, बस। तभी संत हाथ में करताल लेके और भाव में भरकर प्रभु से यही कह रहे हैं, हमारी हरि तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरेगी। बहुत जन्म हम जन्म बिगारे, अब हूँ बिगड़ पड़ेगी। अभी अंतिम बात तो मुझे बहुत ही प्यारी लगती है, अरे नागरी आगे सुधरेगी जब अखियां इत ही ढरेगी। प्रभु हमारा क्या है, हम तो जन्म जन्म से अपना कार्य स्वयं बिगाड़ते आ रहे हैं। अब की बार आपने नहीं देखा तो अब भी बिगड़ जाएगा। बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़े, अब हूं बिगड़ पड़ेगी। बिगड़ने में क्या देर है। मैं तो बार बार आपको कहता हूं भाई, बिगाड़ना, काम बिगाड़ना कौन सा मुश्किल काम है, कोई भी कर देगा। वो काम बनाना कठिन है, सृजन कठिन है। किसी वस्तु को नष्ट करना कठिन नहीं होता, उसका सृजन, उसका निर्माण कठिन है। फिर बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़े, कह ये भी बस बिगड़ ही जाएगी, अब हूं बिगड़ पड़ेगी। नागरिया की सुधरेगी जब अखियां इतनी ढरेगी, हमारी हरि तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरेगी। अब भाई जिसने सुधारना है, अब भाई किसी ना किसी प्रकार उसके संग में लगे रहना है, किसी ना किसी प्रकार बस प्रभु के संग लगे रहना है। अब सतत निरंतर दिन भर कोई नाम जप नहीं कर सकता, तो जब नाम जप में मन लगे नाम जप करिए, फिर थोड़ा सत्संग सुन लीजिए, भगवान की कथा सुन लीजिए, स्वर संगीत का प्रसाद प्रभु ने दिया हो तो फिर गाइए, प्रभु की सेवा करिए। किसी ना किसी प्रकार से प्रभु के संग लगे रहना है। तो दो बात समझ में आई, एक तो भाई संत मिले तो सत्संग हो, और उसी को सत्संग कहना चाहिए जिसमें भगवान की कथा हो, जिसमें भगवान की बात।